14 जून को मैंने किया था, तो आज है 28 जून, 14 दिन हो गए। 14 दिन के अंदर जो अमेंडमेंट्स वगैरह पेश करनी थी, कुछ हमने अमेंडमेंट्स पेश किए जो आई हैं आपके पास, और हम आज उनको गो थ्रू करेंगे। सेकेंडली, अगेन मैं सबको कहता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि यार ये किताब देख लिया करें, इसमें नहीं मैं बता देता हूँ, कोई रिवायत नहीं है, ऐसी कभी रिवायत नहीं हुई। मैं बता दूँ अगर इजाज़त दें। सर ये रूल 99 है, अपॉन इंट्रोडक्शन अ बिल अदर देन अ फाइनेंस बिल शुड बी रेफर्ड बाय द स्पीकर टू द अप्रोप्रिएट स्टैंडिंग कमेटी। ये फाइनेंस बिल तो कमेटी को जाता ही नहीं है, ये कानून है। तो उन्होंने कह दिया कमेटी, रिवायत मुझे नहीं याद है, मुझे भी काफ़ी साल हो गए इधर के कभी फाइनेंस बिल किसी कमेटी को गया हो, तो ये होता नहीं है, इसलिए कि रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देता। और उजलत बिल्कुल नहीं है, 14 दिन दिए गए थे, और रूल्स में है कि 2 दिन पहले, मेरा ख्याल है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2 दिन पहले अमेंडमेंट, रूल और उसी दिन 110 रूल 110 उसी दिन मैंने कहा था, मोशन मूव किया था कि इसको 28 को कंसिडरेशन में लाया जाए, और असेंबली ने अप्रूव किया था। तो 25 या 26 तक अगर कोई अमेंडमेंट्स आ जाती तो वो कंसिडर हो जाती। हमने जो अमेंडमेंट्स थी वो डाल दी थी, वो कंसिडर हो जाएंगी। हमने कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज की हैं, और बाकी मैं एक दो चीज़ें और बता दूं कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था बड़ी क्लियरली कि हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, टैक्स रेट जो है, अब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस में पहले आता है, सर्विस सेल्स टैक्स है, उसको 13 से 15% इसलिए किया है कि हमें बाकी तीनों सूबों से और फेडरल गवर्नमेंट से और IMF से, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी हार्मोनाइजेशन हो टैक्सेस की, तो उन्होंने कहा कि जी आप बराबर करें। हमने बड़ी मिन्नतें की बाकी सूबों से कि आप कम कर लें, वो कम करने के लिए तैयार नहीं थे। इस वक्त भी एक सूबा गालिबन हमसे ज़्यादा है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 15% के बावजूद। इस वजह से वो इंक्रीज़ किया। ऑब्वियसली हमारी जो है रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होंगे इससे। सेकेंडली, हम टैक्स नेट में नए लोग ला रहे हैं। टैक्स नेट में जो हमने कुछ चीज़ें एग्जेम्पशंस थी पहले, वो ख़त्म की है। फिर मैं क्लियर कर दूं कि एजुकेशन और हेल्थ, मैंने बड़ा साफ बताया था, जैसे ये बिल पास होगा, आज एक नोटिफिकेशन आज या कल तक निकल जाएगा, यानी 1 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि एजुकेशन के अंदर हर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 5 लाख रुपए साल से ज़्यादा फ़ी लेता है, यानी महीने में तकरीबन 41,667 बनते हैं, उससे अगर ज़्यादा बिल है, फ़ी है सॉरी, तो वो 3%, 15% नहीं, 3% चार्ज करेगा। और हमने उसमें कैबिनेट ने कंडीशन डाली है कि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाएगा, ताकि वो बाकी लोगों के लिए सहूलियात मुयस्सर कर सके। तो ये तो एक, मेरा ख्याल है, अपोजिशन को मान जानी चाहिए कि बड़ी अच्छी एक तजवीज़ है। फिर आप आ जाए हेल्थ के अंदर, जिसमें मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, इससे एक फ़ायदा भी हो सकता है कि अगर आज किसी स्कूल की फ़ी 45,000 है, तो शायद वो ये 42,000 से कम कर दे, इसलिए कि वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहता कोई। टैक्स नेट में इंडिविजुअल नहीं, वो स्कूल आ जाता है, वो स्कूल कलेक्ट करेगा ज़रूर उनके वालिदैन से, लेकिन हम उन वालिदैन की बात कर रहे हैं जो 42,000 रुपये महीना बच्चे की फ़ी दे सकते हैं, उसमें 3%। अब अस्पतालों पे आ जाएं, अस्पतालों में किसी और सर्विस पे नहीं, 2 चीज़ों पे। एक, अगर अस्पताल के रूम की चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा है, उसमें दवाइयाँ वगैरह शामिल नहीं है, रूम की चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो 3% देगा। उसके अलावा अगर कंसल्टेशन कोई डॉक्टर करते हैं और वो 3,000 रुपये चार्ज करते हैं, तो वो भी 3% लेगा। ये सिर्फ उन प्रोफेशनल्स को टैक्स नेट में लाना है, ताकि पता चले कि उनकी इनकम कैसी है, फिर उससे बाकी चीज़ें भी होंगी सही। तो अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ रेवेन्यू साइड पे, कहीं स्टैम्प्स पे, कहीं छोटी मोटी जगहों पे पैसे इंक्रीज़ किए, और ये वो इंक्रीजेस हैं जो 10-10, 15-15 साल से नहीं हुई है, उनको भी हमने चेंज किया है। अगेन आपको आगे देखना पड़ेगा, अगर एक चीज़ आज से 20 साल पहले 100 रुपये थी, कोई टैक्स किसी चीज़ पे, कोई स्टैम्प का, और उसको अगर 500 कर दिया है 20 साल बाद, 24 साल बाद, तो ये कोई इतनी जाहिर बात नहीं। हमने अपने रेवेन्यू ज़रूर बढ़ाने। आप खुद कहते हैं कि जी आपके रेवेन्यूज़ कम है, रेवेन्यूज़ बढ़ाए। रेहान साहब ने तो हमें दे दिया था, और वो बैठे चेयरमैन SR भी बड़े परेशान हो गए थे कि मैंने उनको 1200 अरब का दे दिया था
टारगेट इस पे। तो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि वो क्यों नहीं 1200 कर सके हम, नहीं तो वैसे उनको मैंने दे दिया कि 2-4 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर, तो वो हमने टैक्स बढ़ाने के लिए ना, और हमने किए। इसके साथ साथ मैंने कल भी बताया था आपको, हम खुद मान रहे हैं कि हमारी टैक्स कलेक्शन कुछ एरियाज में वीक है, और उसको हमने इन्हेंस करने के लिए टारगेट्स बढ़ाए हैं। उस वजह से भी कुछ अमेंडमेंट्स है। बाकी अमेंडमेंट्स काफ़ी सारी ऐसी हैं जो सिर्फ उससे कोई टैक्स वैक्स नहीं बढ़ रहा, जो हमें वसूल करने में दुश्वारियाँ पेश आती हैं। कहीं कहीं लोग जाके कोर्ट्स में स्टेज ले लेते हैं कानून के 2-4 लफ्ज़ों की हेर फेर की वजह से, उनको हमने एड्रेस किया है। तो सिर्फ ये चीज़ें हैं फाइनेंस बिल में, और मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा मेंबरान से कि ये एक गुड फेथ में इस सूबे के लोगों की खिदमत करने के लिए हम अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, ताकि हुकूमत के पास वो अंग्रेजी में कहते हैं मनी मेक्स द मेयर गो, वो हुकूमत चलती पैसे से है। और हम अगर अपनी रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ा सके तो उस तरीके से लोगों को रिलीफ या लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये बड़ी गुड फेथ में हमने जो ये इंक्रीजेस किए हैं उनको मंजूर किया जाए।